नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं परसेंटेज की क्लास के वहीं आगे से। लास्ट टाइम जितने भी क्वेश्चन कराए थे उसी के आगे से क्वेश्चन करते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, 10+2 हो या अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, हर किसी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोट करिए। ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि तीनों की आयों का योग, यदि तीनों की आय का योग 7800 रुपये है, तो बी की आय बतानी है। बी की आय बतानी। कितने लोग बता लेंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो अब ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20। तो ये हो गया हमारा 2A बराबर 3B बराबर 4C। ठीक है, अब इसको कैसे आगे सॉल्व करें। 2 3 4 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा आपको पता ही होगा, 12 आएगा, लेकिन निकाल दिखा देते कैसे। 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, 2 एकम 3 1 3 1 1 1। ओके, 2 दूनी 4 तिया 12, इसके नीचे 12, इसके भी नीचे 12 और इसके भी नीचे 12। 2 छंग 12, 3 चौगे 12, 4 तिया 12। ये हो गया हमारा A/6 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/3। ओके, यहाँ तक आया समझ में। अब आगे क्या गया, यदि तीनों के आय का योग 7800 है तो बी की आय बतानी है हमको। तो बी की आय है इतनी 4 बटे 6, 4 10 3 13 इंटू तीनों आय का योग 7800 है, 7800। ओके, 3 छक्का 78 बराबर 6 चौको 24 00, 2400 हमारा आंसर आ गया। ये हमारी आ गई सी की आय। ओके, सॉरी बी की आय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि नीता का वेतन, यदि नीता का वेतन, यदि नीता का वेतन पापिया से 25% अधिक है, पापिया से 25% अधिक है, तो पापिया का वेतन नीता से कितना % कम है, नीता से कितना प्रतिशत कम है,
कितना प्रतिशत कम है। यदि नीता का वेतन, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को समझना। अब यदि नीता का वेतन पापिया से 25% अधिक है, तो नीता का वेतन पापिया से 25% अधिक है, तो नीता का वेतन पापिया से 25% अधिक है, मतलब इस पापिया का 100 रुपये होगा तो इसका हो गया 125 रुपये। तो पापिया का वेतन नीता से कितना परसेंट कम है, तो ये हमारा कितना हो गया 25 हो गया बट्टे 125 गुणा 100। 25 पंचे 125, 25 दूनी 5 दूनी 10, 0 बराबर 20%। ये हमारा आ गया आंसर। ओके, देख लो एक बार अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट आते हैं तीसरा क्वेश्चन। 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है? तो प्रतिशत भूल क्या है? लगाओ और इसका आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ फटाक से। 3 घंटे 40 मिनट की बात है, तो 3 घंटे में कितने मिनट हो गए? 180 मिनट। 180 प्लस 40 कितने होगा? 220 मिनट। ओके, यहाँ तक आया समझ में। फिर यहाँ पर कहा गया है 3 घंटे 45.5 मिनट में। 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया। ओके, बताओ। देखो 3 घंटे 45.5 मिनट और इधर पे 3 घंटे 40 मिनट, 5.500। ओके, तो यहाँ पे आया हमारा 5.5। कंफ्यूज ना होना, समझ लेना अच्छे से। यहाँ पे 40 मिनट और 45.5 मिनट की बात है। ओके, तो 5.5 बटे 22 हमारा 2200 हो जाएगा। 220 ये दशमलव हटाया 0 गुणा 100, 0 0 गया, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 5 बटे 2, 2 दूनी 4, एकम 2 दूनी 2, 4 1 5 बटे 2, 2.5%। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या
का अनुपात ज्ञात करें। ओके, बताइए। दो संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी का अंतर जो है उनके योग का 15% है, मतलब a प्लस बी का 15%। ओके, 15% मतलब 15/100। अब इसको यहाँ डिवाइड कर लो, 5 या 15, 5 दूनी 10, 0। तो a माइनस बी बराबर a प्लस बी इंटू 3/20 हो गया। 20 को इधर ले आएंगे, 20a माइनस 20b इक्वल टू 3a प्लस 3b। ओके, 20a माइनस 3a इधर आएगा, 3 तो 17a हो जाएगा, फिर 3b प्लस 20b ये हो जाएगा 23b। a अपॉन b इक्वल टू 23/17। तो इसमें क्या बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात यही है। ये हमारा हो गया आंसर। देख लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन आते हैं। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, कितना प्रतिशत छोटा है। बताओ। पी क्यू से 6 गुना बड़ा, पी जो है क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो ये 5 आया। क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, 5 बटा कितना होगा 6 गुणा 100, इधर हो गया 500/6। जब इसको डिवाइड करेंगे 6×8 = 48, यहाँ 2 बचा 76 का 18, 2 बचा 2/6। इसको फिर डिवाइड कर ले 1/3, यहाँ पे 83 राइट 1/3%। ये हमारा आंसर। ओके, देख लो। अगला क्वेश्चन आते हैं अब। x के पास y से 2 गुना रुपया है, y से 2 गुना रुपया है, और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत, यदि तीनों के रुपयों का औसत, रुपयों का औसत 110 है, तो x का मान बताना। तो x का मान
ज्ञात करो। बताओ आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। एक्स वाई जेड, एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। जेड से 50% अधिक है। जेड के पास मान लो 100 रुपये, जेड से 50% अधिक रुपया है वाई के पास, मतलब 150। और एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है, वाई से 2 गुना मतलब इसके पास 300 रुपये है। तो अब इसको डिवाइड कर लो, 0 0 0 0 कटा, 5 6 30, 5 3 15, 5 दूनी 10। ये डिवाइड करने पर हमारा आया 6:3:2। यदि तीनों रुपये को औसत 110 है, मतलब 110 तीनों के रुपये का गुणा 3, तो ये हो गया हमारा 330। तो x का मान बताना है। ये हो गया 6/6 3 9 2 11 गुणा 330, 11 3 33 0 बराबर 180। ये हुआ आंसर। देख लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन आओ आप। व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स तथा वाई का मान 20% कम हो जाता है, 20% कम हो जाता है। तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। सॉल्व करते हैं। एक्स वाई स्क्वायर, ये हमने लिखा। इसमें क्या कहा गया है, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स वाई का मान 20% कम हो जाता है। तो 20% मतलब 20/100, तो ये हमारा होगा 1/5। इसके क्या व्यंजक मान कितना प्रतिशत कम हो जाए, और यहाँ 2 चरों की बात है, तो 5 में 1 गया 4, 4/5। तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया 5। तो चार ये x इंटू वाई स्क्वायर है, तो x 5 इंटू वाई मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 125 होगा। ये 4 गुणा 4 का स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा। ये इससे कितना अधिक है, +61 अधिक है। तो 61/125 गुणा 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100,
4 एकम 4, 4 छः 24/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 48.8%। ये हमारा आंसर, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 1 घंटा 60 मिनट का 45, 60 4 100, 60 40 100 और 5 105, 105 हो गया। और एक दिन का पूछा कितना प्रतिशत है, तो 24 आवर होते हैं एक दिन में। 24 इंटू मिनट 60 का, यहाँ पे इंटू प्रतिशत 100। ओके, यहाँ तक समझ में आया? 0 0 डिवाइड करो, अब आगे डिवाइड कर लो इसी तरीके से। सोचो सोचो। 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 50 25 की 5 हाथ से लगा 2, पाते 15 2 17, 175/24 ये आया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7.29% आंसर मेरा आएगा। देख लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन आते हैं। पैंसठ ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? पैंसठ ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 100 कर लो। 65 बटे, इसको किलोग्राम में ग्राम में परिवर्तन कर लो। 2 गुणा 1000 गुणा 100, 0 0 कटा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 0.2 पंचे 10। इसको डिवाइड करने और बटे 10 आया, तो यहाँ पे एक 0, तो यहाँ पे 3.25% ये आंसर होगा। अगला आ जाओ, 10वां क्वेश्चन। P माइनस Q का 50% बराबर P प्लस Q का 30% तथा Q बराबर P का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। P माइनस Q का 50% बराबर P प्लस Q का 30%। सॉल्व कर लो। परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा। 5P माइनस 5Q बराबर
3p प्लस 3q। ओके, 5p माइनस 3p, 3 इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2p, 3p इधर 5 इधर जाएगा तो 5q प्लस 5q, तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 8q। ठीक है, p अपॉन, अब यहाँ पे क्या होगा, p अपॉन q बराबर 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा हमारा p अपॉन q बराबर 4 अपॉन 5। तो यहाँ पे क्या, x का मान ज्ञात करें, मतलब क्यू पी का x प्रतिशत है। तो q बराबर 1 p गुणा p का मान 4 गुणा x प्रतिशत, तो ये हमारा 100 इधर गया बट्टे ये 4 आ जाएगा बराबर x, 4 दुनिया 4 5 20, तो x बराबर 25%। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रतिशत का आधा दशमलव में, आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। एक प्रतिशत का आधा दशमलव में कैसे लिखा जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये हमारा बनेगा 0.5%। ठीक है, जब इसको 0.5% ओपन करेंगे, परसेंट आ जाएगा नीचे 0। अब यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है, तो ये हमारा हो गया 30, तो अब ऊपर जाएगा 0.005, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो 12 नंबर। तुलसी राम का वेतन, तुलसी राम का वेतन, तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। बीस % अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है, 720 रुपये बचत करता है, 720 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है। तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें, निकालो आंसर और कमेंट बॉक्स में दो जल्दी से। तुलसीराम का वेतन कश्यप 20% अधिक है, तो 20% हो गया हमारा 20/100, तो ये हो गया हमारा 1/5। ओके, तो जब हमारा ये 1/5 हो गया, तो क्या कहा गया है,
तो उसके वेतन का 4% है, जो उसके वेतन का 4% है, तो 4% हमारा हो जाएगा 4/100। तो ये हमारा 1/25 हो जाएगा। तो 1/25 ये हमारा हो गया 720 रुपये। तो 720 गुणा मतलब 1 × 720 तो बराबर 720 हो गया। तो इधर गुणा 720 तो बराबर, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18,000 रुपये आएगा। तो ये हमारा आ गया तुलसीराम का वेतन, तुलसी राम का वेतन आ गया। अब तुलसी राम हमारे हैं 5:6:5, ठीक है। 6 बराबर 18,000, ओके। तो कुल मिला के 6×18, 6×18, ओके। तो यहाँ पे हमारा गुणा 3,000, तो ये हो गया 15,000। ये हमारा आंसर आया समझ में। चलो नेक्स्ट आओ। एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 रुपए था, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से, उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, 10% अधिक था। तो उसका वेतन क्या था? तो उसका वेतन बताना हमको, उसका वेतन क्या था, ठीक है। एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन जो था 8,80,000 था, जो 2000 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो कुल मिला के ये हमारा 110% था, 8,80,000। हमें 2006 का बताना है। ये हमारा 2007 का, तो 2006 का, तो ये 1% कर देंगे, 8,80,000 बटा 110। हमें 100% का निकालना है, क्योंकि हमें 100% का पूछा है। जो अच्छा है उसके बाद 10% है, तो उसका वेतन क्या था, मतलब उसका मूल वेतन बताना। तो गुणा 100, 0 से 0 का था, 11×8 = 88, 0 0 0, तो ये 3 0 हमारे ये आ गए। तो आंसर आएगा 8,000 ये, और 2 0 और 8 लाख। ये हमारा 100% वैल्यू है, 8 लाख रुपए। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हो, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो वाई की आय एक्स से कितने % कम है, एक्स से कितने % कम है, कितने प्रतिशत कम है। एक तरफ एक्स, एक तरफ वाई। एक्स क्या है, वाई से 20%
अधिक है, एक्स की जो आय है वाई से 20% अधिक है, मतलब वाई से 20% अधिक है। हो गया भाई, अब इसको निकाल लो। 0 0 करा, 2 संग 12, 2 पंचे 10, ये हमारी आगे वैल्यू। अब क्या वाई की आय से कितने % कम है, ये 1 हो गया भाई, 6 में 5 गया 1 हो गया। तो अब हमारा यह कितना आ जाएगा, 1/6 गुणा 100। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 16 सही 2/3%, ये हमारा आंसर। ठीक है, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, धन्यवाद।